शहर के बारे में है। कच्छ गुजरात राज्य का एक ज़िला है। भारत के प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृत के अवशेष भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलों का अपना बहुत ही महत्व है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से दी गई है। यहाँ पर हरेश ढोलकिया, कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। उनके बारे में मैं आपको परिचय करवाना चाहता हूँ। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपक शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव और पत्रकारित्व एवं संशोधन कार्य के कारण आपके अलग अलग क्षेत्रों में आप साहित्य में बहुविध परंपरा के या अलग अलग प्रकार से साहित्य की विधाओं में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा कार्य किया है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग इन गुजराती 400% आनंद शिक्षा संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया गया है। इस इकाई मतलब इस एकम में, यूनिट में संस्कृति का, हमारी भारतीय संस्कृति का आदर, विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद है। भावानुवाद मतलब उसका जो अनुवाद किया गया वह है। इस जो गद्य है उसका जो प्रकार है वह यात्रावृत्त है। यात्रावृत्त मतलब यात्रा के लिए लिखा गया वृत्त। तो फिर से एक बार आपको बता दूं कि इस पाठ में क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात, आप अलग अलग प्रकार के चित्रों में देखेंगे, और अगर आपने कच्छ देखा है तो मैं जो बताऊंगा उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत कुछ देख चुके हैं। और कच्छ कार्निवल भी होता है और बहुत सुंदर जगह है। सबसे पहले आपको पाठ का सार में बताऊं तो एक अनूठा रेगिस्तान है। कच्छ में 2 रेगिस्तान हैं, एक छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेत नहीं पाई जाती, इसलिए ये अपनी तरह के अनूठे रेगिस्तान है। रेगिस्तान मतलब मरुभूमि, और जहाँ रेत न हो तो यह अपनी तरीके से अनूठा है, अनोखा है, अलग है। मुख्य बात करूँ आपको तो सामखियाली इस कच्छ का प्रवेश द्वार माना जाता है। कच्छ में जाने के लिए सबसे पहले सामखियाली से गुजरना पड़ता है। इसके उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर है। धोलावीरा आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। धोलावीरा में मोहनजोदड़ो की संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। सामखियाली से पश्चिम की ओर आप जाएं, वेस्टर्न की ओर आप जाएं, तो उसमें भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर रहे। दोस्तों, औद्योगिक नगर मतलब इंडस्ट्रियल सिटी। आदिपुर में गांधी स्मृति का केंद्र है। गांधी स्मृति परम पूज्य मोहनदास करमचंद गांधी जी, राष्ट्रपिता, उनकी स्मृति का केंद्र है। इसके पास ही कंडला नाम का बंदरगाह है, बंदरगाह पोर्ट। इसके अलावा भद्रेश्वर, मुंद्रा, मांडवी, कंडला के दक्षिण में जैनों के प्राचीन यात्राधाम भद्रेश्वर भी है। कंडला के दक्षिण में जैन धर्म के प्राचीन यात्राधाम भद्रेश्वर भी है। जो जैन धर्म वाले हैं वे जाएंगे और शायद उन्होंने देखा भी होगा।
मुद्रा का विकास भी एक बंदरगाह के रूप में हुआ है और मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह और प्राचीन नगर है। यहाँ कई स्थान बहुत दर्शनीय हैं। भद्रेश्वर, मुंद्रा और मांडवी ये तीनों यात्रा धाम है और जैन धर्म और संस्कृति और भारतीय संस्कृति की धरोहर माने जाते हैं। आए दिन आप नलिया, जब विंटर सीजन, सर्दी की, ठंडी की, जाड़े की मौसम आती है, तब हम देखते हैं कि सबसे कम से कम टेम्परेचर, तापमान जो जीरो पाया जाता है या बहुत कम ठंड होती है, वह नलिया शहर है। और यहाँ हमारी हवाई सेना का एक बहुत बड़ा अड्डा भी है, एयरपोर्ट है मतलब, और हमारी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। यहाँ पर नारायण सरोवर अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है, बहुत ही प्राचीन है और हिस्टोरिकल प्लेस है। और कोटेश्वर यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। कोटेश्वर, यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़े आकर्षक होते हैं। सनसेट, सनराइज के जो दृश्य होते हैं बहुत ही बेनमून होते हैं, आकर्षक होते हैं। लखपत इस प्राचीन स्थल में किसी समय गुरु नानक पधारे थे। गुरु नानक सिख धर्म के जो सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं, गुरु नानक माने जाते हैं। तो उन धर्म के प्रसिद्ध गुरु नानक वहाँ पधारे थे और उनकी चरण रथ से यह भूमि पावन हुई थी, इसलिए यहाँ गुरुद्वारा भी है। सत श्री अकाल, बोले सो निहाल। तो यहाँ लखपत गुरु नानक की चरण रज के कारण, एक पवित्र भूमि के कारण भी प्रसिद्ध है। और सिख धर्म में आस्था रखने वाले सिख धर्म के लोग अक्सर यहाँ आते हैं। दूसरा, यहाँ हाजीपुर एक मुसलमानों का श्रद्धा का केंद्र है। पास ही नखत्राणा, वहाँ नेचर, प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। भुज एक कच्छ का मुख्य केंद्र है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि कई दर्शनीय स्थल है। यहाँ का हमीरसर तालाब प्रसिद्ध है। यहाँ विश्वविद्यालय भी है। दोस्तों, मैंने आपको बताया अलग अलग मुख्य स्थलों के बारे में। काला पहाड़, इस पहाड़ पर प्रतिवर्ष रणोत्सव का भी आयोजन होता है। रणोत्सव का कच्छ कार्निवल रणोत्सव होता है। कुछ दिन तो गुजारे गुजरात में, इसमें कच्छ का अपना महत्व है। यहाँ हमारे अंजार में जेसल और तुरल, जेसल जाडेजा, ऐसा कहा जाता था कि वह बहुत बड़ा डकैत था, लेकिन तोरल की संगत में आने के कारण वह एक धार्मिक व्यक्ति बन गया और उसने अपना जो डकैती थी छोड़ दी और एक संत बन गया। और वहाँ जेसल तोरल की स्मृति में बना मंदिर दर्शनीय है। और अंत में दोस्तों आता है सूरज बारी, यानी कि यहाँ कच्छ यात्रा की समाप्ति होती है। सूरज बारी, तो आई विल एक्सप्लेन some things in English, that there are two deserts in Kutch, a small desert and big desert. Both of the deserts are peculiar because there are no sand here. Samakyali is gateway of Kutch, Rapar and Dholavira towns to its north. Mohenjo-daro civilizations are found in Dholavira. The west from Samakyali there are industrial towns like Bachao, Gandhinagar, Adipur. Industrial township, Gopalpuri, same direction. The Gandhi Memorial Center is also in Adipur, near their Kanda port. Bhadreshwar, Mundra, Mandvi, the ancient Jain place of pilgrims. Bhadreshwar is situated in the south from Kandla. Mundra has been developed as a port. Mandvi
is a nice fort and ancient town. Many visiting places are here. Nalia is, I told about Nalia. Uh, Nalia is a famous city and the center of our Air Force is here. Narayan Sarovar is ancient and mythological place. Here Koteshwar is a worshipping temple. The scenes of the sunrise and sunset are very attractive and beautiful. Lakpat is a very ancient place which was on visited Guru Nanak. There are Gurudwara in place which has become scared with the particles of dust of the fish. Charan Raj ke karan pavitra hai. Hajipur, the holy place of Muslim. Near it is Nakhatrana, which is famous for its natural scene. Bhuj also main center of Kutch. Here Aina Mahal, Prag Mahal Tower, Swaminarayan Temple, Hilly Garden, and many visiting places here. Hamisar is famous. There are also university here. Last Black Mountain, Kaladungar, the Ranotsav is celebrating or organizing here on mountain every year. Jaisal and Tural, very historical personality. The temple made in the memory of Jaisal and Tural in Anjar is also historical living immemorable. Astvi Smaraniya, remembrance place. The Kutch pilgrim ends the year. तो दोस्तों शुरू करते हैं. हमने आपको इसमें समरी के बारे में समझाया. सबसे पहले आप देखेंगे विशाल भारत में, नाउ यू कैन सी ऑन स्क्रीन, विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं. भारत विभिन्नताओं से भरा, अलग अलग संस्कृतियों से भरा एक हमारा सुंदर देश है और हर एक प्रांत, हर एक स्टेट की अपनी अपनी सुंदरता है, विभिन्नता है, विभिन्नता में एकता है. हमारी संस्कृति में अलग अलग पहनावा, अलग अलग बोली, अलग अलग खुराक, फिर भी विभिन्नता में एकता है. हमारे दिल की धड़कन भारत, हमारा हृदय भारत है और विभिन्न प्रांतों में अपना सौंदर्य है. गुजरात उनमें से एक अनोखा राज्य है. अनोखा राज्य है. गुजरात के बारे में क्या कहना. जय जय गरवी गुजरात. और गुजरात का एक विशिष्ट जिला है यानी डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है. रमणीय, बहुत ही सुंदर प्रदेश. रमणीय यानी कि अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल प्रदेश है. यात्री के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है. जो बाहर से आते हैं यात्री, इनके लिए कच्छ एक सुंदर रिलीजियस, मैथोलॉजिकल एंड अट्रैक्टिव प्लेस. अनेक दर्शनीय स्थानों के विविधता के कारण यहाँ म्यूजियम, संग्रहालय कह सकते हैं. कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं. कच्छ में प्रवेश करते हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं. एक है छोटा रेगिस्तान और दूसरा है बड़ा रेगिस्तान. छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान, इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता. रेत कहीं नज़र नहीं आती. रेगिस्तान मतलब मरुभूमि, जहाँ पानी भी न मिले और जहाँ रेत ही रेत हो, लेकिन यहाँ पर रेत कहीं नज़र नहीं आती. इसीलिए यह अनूठा रेगिस्तान माना जाता है. सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं, कह सकते हैं. कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है. सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं. कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ कहते हैं. इट इज़ Samakhiyali. There are industrial town in Samakhiyali. Then also Samakhiyali is the gateway of the Kutch, Rapar and Dholavira town.
रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। यह हमारी एक अनूठी धरोहर है, हमारी अमानत है, जिसे देखते ही हम चकित हो जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय इंडियन कल्चर यहाँ मिलता है। सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। सामख्याली से आप वेस्टर्न की ओर जाए, पश्चिम की ओर जाए, तो वहाँ पर भचाऊ बहुत सुंदर शहर है जो नजर आता है। जो बड़ा गांव है जैसे नगर, लगता है कि यह गांव है लेकिन कोई बड़ा शहर हो उसके जैसा बड़ा गांव। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ दरमज बहुत बड़ा गांव है लेकिन नगर जैसा लगता है। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। वहाँ से गांधीधाम इज इंडस्ट्रियल टाउन। गांधीधाम, बचाव एंड आदिपुर एंड गोपालपुरी। यहाँ पर जो बात है वह गांधी स्मृति वहाँ है। पास ही वहाँ पर कंडला पोर्ट है। कंडला पोर्ट वहाँ पर है। वहाँ पर भद्रेश्वर सिचुएटेड नियर साउथ फ्रॉम कंडला एंड मांडवी इज ए नाइस पोर्ट एंड कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडला से आप दक्षिण की ओर आगे बढ़े तो भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन धर्म का यात्रा धाम है। संगमरमर से बना आरस पहाड़ से बना है। ये संगमरमर से बना है। ये सफ़ेद दूध जैसा। तो इसलिए लगभग 2500 ईयर पुराना कार्य जोरों से चल रहा है और यहाँ उसे आधुनिकता का स्पर्श मिल रहा है। मुद्रा शहर का तहसील मुख्यालय भी है। वह तहसील मतलब जिला, एक अपने ज़िले का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर हम कहते हैं। वह भी वहाँ जो स्थल है मुद्रा है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। अनेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है और समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं, बहुत कुछ पुरानी प्राचीन इमारतें भी यहाँ पर है। और समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। समुद्र के किनारे किनारे हम यात्रा करते हुए मांडवी पहुँचे। मांडवी दोस्तों मैंने भी आपको समझाया, बहुत बड़ा और प्राचीन शहर है और यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। आप देखिए कि मांडवी सुंदर बंदरगाह है, बहुत बड़ा प्राचीन नगर है और यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बन पड़ा है। दोस्तों अगर हमने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण अभी जो परिस्थिति पाठशालाओं की हालात है, अगर मौका मिलेगा तो हम स्कूल में आने के बाद इस प्रकार की प्रवास की अनुमति प्राप्त करके इस जगह को देखने चाहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ कि इतना सुंदर स्थल है। बहुत प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्की और समुद्र तट के कारण अधिक से अधिक दर्शनीय बन पड़ा है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्थान,
टियर ग्रामीण संस्थान है, यानी कि लघु उद्योगों और उसके विकास के लिए सरकार ने यह संस्था की स्थापना की है। 72 जिनालय है, 72 जिनालय है। जिनालय जैन धर्म के आलय, जैन प्लस आलय, जिन प्लस आलय। पांसी बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। पांसी एक बिदड़ा गांव है और वहाँ अस्पताल है, ऐसे वैसे अस्पताल नहीं है, लेकिन सब राष्ट्रों से संबंधित इंटरनेशनल लेवल की अस्पताल है। मानवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुदरी, जखौ आदि महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। बहुत जैन धर्म की प्राचीन संस्कृति और जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर इस तहसील का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। नलिया इज ए फेमस सिटी, द मेन सेंटर ऑफ एयरफोर्स इज हियर, जहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है। नलिया 1 घंटे के बाद की यात्रा करने के बाद, दोस्तों आगे के पेज पर देखेंगे, नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आता है। नारायण सरोवर अति प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक स्थान माना जाता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नारायण सरोवर इज ए वेरी एंशिएंट एंड माइथोलॉजिकल प्लेस, and here Koteshwar is a worshipping temple. The scene of the sunrise and sunset are very attractive. इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था, ऐसा कहा जाता है। यानी कि यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त यहाँ के बेनमून है, कहीं की भी हो, समंदर के किनारे, पहाड़ों के पीछे कहीं भी सूर्योदय और सूर्यास्त हो तो हमारी नज़र को, हमारे दिल दिमाग को वह अनूठी स्फूर्ति और ताजगी से तरबतर कर देता है। नारायण सरोवर के आगे की यात्रा में लखपत आता है। दिस इज़ अ वेरी एंशिएंट प्लेस विच वॉज द वंस विजिटेड बाय गुरु नानक। आदरणीय सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की चरण रथ से पावन इस भूमि गुरुद्वारा है और इस समय यह समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। जीर्णावस्था में मतलब टूटी फूटी हालत में, जीर्ण टूटी फूटी पुरानी अवस्था, ओल्ड कंडीशन में होने के बावजूद दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में एक बहुत बड़ा किला है, उसके बगल में मतलब उसके पास में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। जमीन में से जो संपत्ति निकलती है ना, वह खनिज संपत्ति मानी जाती है, उसके लिए वह प्रसिद्ध है। यानी कि जमीन में से क्रूड ऑयल से लेकर अलग अलग प्रकार की धातुएं, बहुत सी प्रकार की संपत्ति मिलती है, एसेट्स मिलती है, इसके लिए पानंद्रो प्रसिद्ध माना जाता है। साथ ही वह विद्युत निर्माण का केंद्र है। लखपत से मध्य की ओर बढ़ते हुए, दिस इज वेरी एंशिएंट प्लेस विच वॉज वंस विजिटेड बाय लखपत जो गुरु नानक के द्वारा विजिट किया गया था। इसके बाद लखपत से आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं तो मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हुए हाजीपुर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन जाता है। हाजीपुर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना है। यहाँ पीर की मज़ार है, जो पीर है उनकी मज़ार है, यानी कि मुसलमान में धर्म में श्रद्धा के लिए अलग अलग प्रकार के औलिया पीर से लेकर अलग अलग पीर प्रसिद्ध है। तो रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है।
और यहाँ नवरात्रि के लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा से दर्शन के लिए आते हैं। आगे नखत्राणा, जो नखत्राणा माना जाता है, बहुत बड़ा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांडाय और मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। कच्छ का सबसे बड़ा मुख्य केंद्र जो माना जाता है भुज है, वह वैभव का प्रतीक है। वहाँ आईना महल है, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित कर दिया था। दोस्तों, 2001 का जब भूचाल आया था, जब अर्थक्वेक आया था, तब लोगों के लिए इसे नए स्वरूप से पुनर्निर्माण किया। आज भुज फिर से एक नया निर्माण करने वाला सुंदर शहर बन पड़ा है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में एक काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव माना जाता है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। और भुज से अंजार भी जाया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए एक सृजन नाम की संस्था है, जो प्रजा की हस्तकला का भी वहाँ परिचय होता है। जेसल तोरक की स्मृति मंदिर भी वहाँ पर है, जो एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम भी जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ की यात्रा पूरी होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर गुजरात के लिए गौरव है। और ऐसा कहा जाता है, जिसने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। खुशबू गुजरात की, कच्छ गुजरात का गौरव है। दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। आशा रखता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मजार यानी दरगाह, गुरुद्वारा यानी सिखों का धार्मिक स्थल, भूचाल यानी भूकंप, अर्थक्वेक, अनूठा यानी विशिष्ट, रेगिस्तान यानी मरुभूमि, और जीर्णोद्धार करना यानी पुनः निर्माण करना। इसका अनुवाद किया है आदरणीय श्री महेश भाई उपाध्याय ने। बहुत विद्वान व्यक्ति है, मैं उनसे मिला था और बड़ौदा स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। आशा रखता हूँ दोस्तों आपके मैंने जो समझाया सब बात समझ में आई होगी। और आपको क्या लिखना है, शब्दार्थ, ये सब मैं आपको शब्दार्थ और यह अभ्यास है वो दिया गया है, वह आपको लिखना है। धन्यवाद। इलेवन कॉमर्स हुआ पति થઈ ગયો લો મારે ક્લાસ હતો પૂરું તો કરી દીધું 5-10 મિનિટ વધારે લઈ લેતી और तू बाकी रहो હા કોને છોકરા નહીં બેહવા દો દાદા 5 ની બેહો તો ક્યારના બાર ઉપર મેં બોલાયા મોકલ્યા તો આપણો ટાઈમ હાચવાનો હારા તો દાડા લા એનો ટાઈમ આપણે હાચું કે આપણો ટાઈમ હાચું પેલો કાલ બાકીવાળો પૈસા નહીં લઈને આવ્યો લાગે. લેટ થઈ જાવ તો એ પછી પછી લઈને આવું શું કરીને ગયો તો હાલી ગયેલો ક્યારે હાલી? માઇક્રોફોન ચાલુ છે ના બંધ કરી ચાલુ કરો ફરી થાય છે લેબ હવે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી ફટાફટ લેબ થઈ જાઓ ક્યારે આવ્યો લઈને આવું કહું તો
કંઈ સમજણ પડે ના પડે તમને ફરીથી ફોટોગ્રાફ મોકલી આપીશ વર્કબુકના, અને પછી લખી લેજો. નોટબુકમાં લખજો, વર્કબુક ના હોય. એસઆરની એડવર્ટાઈઝ આવે ને એવી બુંદ બુંદમાં. હજુ ઘણા એક્ટિવ છે, જોડાયેલા છે. ફટાફટ એક્ઝિટ થાઓ. લેસન પૂરો થઈ ગયેલા આખો. સર મારી ઈચ્છા નથી પૂરો કરો, પણ 40 મિનિટ તો મારે બહુ લાગેલા. ના ના અમારે એ મેડમ આપણે રહેવું પડે ને અંદર, પછી કોઈ એક્ટિવિટી મેસેજ કરે. મીટમાં રહે, ગૂગલ મીટ છે. આવી થઈ ગયા મીટમાં રહે. આ સ્ક્રીનમાં ડાઉન દો. હવે એ આખા ફરી કરાવી દો સ્કેન. હવે કોઈ બાકી નહીં. પેલું ટેન્થની ફરી આલું પડે. બરાબર, 10th વીનું. કારણ કે આજે જાય ને રાકેશની છોકરી. આમાં 10th વી છે ને એ પેજ ફરી એક કરાવવું પડશે ને. રાકેશની છોકરી પૂરાવીન તો કરીને આવી લેવાનું. હા, પૂરાવીન તો કરી લેવાનું. કઈ નહીં છોકરી કે અંદર આમ ગઈ ક્લાસમાં. કૃતિકા ના કૃતિકા નહીં પેલી ક્રિષ્ના નોની નાની. 10thની એનું પૂરાવીન તો કરવાનું. એ કાલ નથી આવી એટલે શું કરીએ? આજ બે હશે એટલે એની સહી હમણાં કરાવી મેં 10th બીમાં. કઈ ગયું એ આમ ગયા આસુ રહે ક્લાસમાં જ છે. એમ બેન જોડે જ છે. કઈ ગયું આ ક્લાસમાં દીપા મેડમ દીપા આ ક્લાસ હું જોતો બરો બરો. કૃતિકા છે તાર બેન ક્રિષ્ના. કઈ ગઈ કૃતિકા તો બેન કઈ ગઈ એ ઉધરા જલ્દી અને ક્યાં પેપરની અંદર એનો આખો નામ લખ ને સહી કરી પકાવી ના જ્યાં સ્કેનિંગ માટે જાઓ જલ્દી. રાખો પકાવી માટે ના એટલે હજી તો બાકી છે, આપણે તો વાત થાય. પીડીએફ ના મોકલે તરત જ લેવા માટે કેવું એને શું કહે છે ચાલો ફટાફટ. એ આપણે કેવું થાય આ ઓનલાઈન ટીચિંગમાં એવું થાય સાહેબ, આપણે છે ને કોને બી એવું મેડમ મારું બાકી છે, કામ બાકી છે બીજું. બેસે મારું કામ બાકી છે બધું ઘણું બધું. ઓનલાઈન ટીચિંગમાં કેવું ખબર હાજર નહીં થતા, વિડીયો મૂકવાના જ છે ને કે હવે. એટલે બેમાંથી એક જ ઓપ્શન રખાય એટલે બે ઓપ્શન રાખો ને હા એટલે એવું જ એટલે શું હાજર નહીં થતા મારામાં તો. તમે મેસેજ કરો કે તમે એ જ કરવા લોકોને કે હવે આપણે બેવ કરવાનું હોય ને એટલે ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન લાઈવ ક્લાસમાં આપીએ, પણ પેલા ઓફલાઈન વિડીયોમાં ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન નહીં આવતી. પણ જે લોકો ડિટેલ આપવા જઈએ તો અડધો કલાક. હા અમે સીધું રેકોર્ડ કરીએ છીએ. હા તમારે સીધું થતું, બાકી ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન આપવા જઈએ તો ચાલશે બે અડધો કરો કલાકમાં બંધ કરો video થઈ બંધ કરો જાય. બરાબર. બે કરો પતી ગયું આમાં એવું જ છે. હા પતી ગયું બે જ કરવાનું. પણ એમ નહીં, આપણે મહેનત કરીએ તો જ છીએ એનો છોકરા ફાયદો આવે. નહીં ઉઠાવતા છોકરાઓ. અરે ને સહી કોઈ નહીં બોકડે જ છે બધા ક્લાસ ચાલુ છે એની વાત. હા ઘરે આવ્યા હતા? સારું છે. આ knowledge વાળું છે. નોલેજ વાળા બહુ એક્ટિવ છે, મેં એ વસ્તુ જોયું. રેકોર્ડ થયું નહીં જોવું હોય તો કે બધું લોકો આપણામાં તો કોઈ એટલું એ નહીં. બતાવો તમે વાંધો નહીં. હું તો ફોન કરતો પેલા 2-3 છે ને